आज हम स्पेसेस करने लगे हैं। फर्स्ट पढ़ने लगे हैं हम टी नॉट स्पेस। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 इज कॉल्ड टी नॉट स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ एक्स2 जो मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको मैं टी नॉट स्पेस कब कहूँगी? इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब एक्स डिफरेंट पॉइंट है, वाई डिफरेंट पॉइंट है एक्स स्पेस के अंदर। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एम ऑफ एक्स नॉट कंटेनिंग वाई। एक नेबरहुड एक्स का आएगा जो सिर्फ एक्स को कंटेन कर रहा होगा, वाई को नहीं कंटेन कर रहा होगा। और कोई नेबरहुड एन आएगा वाई का जो एक्स को कंटेन कर रहा जो वाई को कंटेन कर रहा होगा, एक्स को नहीं कंटेन कर रहा होगा। अब टी नॉट स्पेस में क्या होता है, या तो एक्स को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आता है या फिर वाई को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आता है। और होता है इस कंडीशन में, मतलब इन दोनों में से अगर एक को कंटेन करने वाला भी ओपन सेट आ जाए तो हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं? टी नॉट स्पेस। अब यहाँ पे नेबरहुड वर्ड यूज़ हुआ है। नेबरहुड भी क्या होता है? ओपन सेट। अगर कोई किसी पॉइंट को कंटेन कर रहा है ओपन सेट तो वो क्या हो जाता है? उस पॉइंट का नेबरहुड। टी वन स्पेस अब क्या है? अब एक एक कंडीशन, हर स्पेस जो हम आगे आगे पढ़ेंगे टी नॉट टी वन, उसमें हर एक एक कंडीशन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमने बोला था या तो ये चीज़ होनी चाहिए या फिर ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। अब टी वन स्पेस में क्या हो जाएगा? दोनों ही कंडीशंस होल्ड होंगी। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 इज कॉल्ड टी वन स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 को हम टी वन स्पेस कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हम स्पेस में से लें, एक्स स्पेस में से, ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जी जो एक्स को कंटेन कर रहा होता है, वाई को कंटेन नहीं कर रहा होता। और कोई ओपन सेट आता है एच जो वाई को कंटेन कर रहा होता है, एक्स को नहीं कंटेन कर रहा होता। मतलब दोनों ही कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। एक्स को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आना चाहिए जो वाई को ना कंटेन करे, एंड वाई को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आना चाहिए जो एक्स को कंटेन ना करे। इसमें था या तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए या ये वाली हो जाए तो वो टी नॉट स्पेस हो जाती है। टी वन स्पेस होने के लिए किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को दोनों ही कंडीशन को क्या करवाना पड़ेगा? सेटिस्फाई। मैंने आपको अभी बताया कि एक कंडीशन ऐड ऑन हो जाएगी। अब देखो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 टी टू स्पेस को हम हॉस्डॉफ स्पेस भी बोलते हैं। एक्स2 अगर मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है इसको मैं टी टू स्पेस कब बोलूँगी? जब मेरे पास एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। फिर से क्या है, मेरे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एक्स के। कोई ओपन सेट आए जो एक्स को कंटेन कर रहा है, कोई ओपन सेट आए जो वाई को कंटेन कर रहा है, एंड दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो? फाई। मतलब दोनों ही ओपन सेट में कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए तो वो क्या हो जाती है? मेरी टी टू स्पेस। मतलब मैंने कोई ऐसा सेट वहाँ पे प्रूफ करना है जो एक्स को कंटेन कर रहा हो, वाई को कंटेन ना कर रहा हो, एंड कोई ऐसा ओपन सेट लेना है जो वाई को कंटेन कर रहा है, एक्स को नहीं कंटेन कर रहा। एंड ये जो मैंने दोनों ओपन सेट लिए हैं इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? फाई होगी। अब पहले मैंने टी नॉट स्पेस में क्या पढ़ा था? या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। टी वन स्पेस में क्या पढ़ा था? ये भी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ये भी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब टी थ्री स्पेस में क्या आ गया? ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है, ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है, एंड एक और एडिशनल चीज़ आ गई है कि दोनों ओपन सेट की इंटरसेक्शन भी क्या होनी चाहिए? फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास स्पेस है रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस में देखो ये साथ में एक नोट है कि इसमें क्या, अगर रेगुलर और नॉर्मल जो हमने आगे पढ़नी है, रेगुलर और नॉर्मल में कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक चीज़ होती है याद रखने की कि एक पॉइंट लेना है हमने। रेगुलर के केस में हमने एक पॉइंट लेना है और एक क्लोज सेट लेना है। एक पॉइंट एंड एक क्लोज सेट। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स2 इज सेड टू बी रेगुलर। हम इसको रेगुलर कब कहेंगे? टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। हर पॉइंट जो एक्स को बिलोंग कर रहा है एंड कोई क्लोज सेट आए बी जो इस एक्स को कंटेन नहीं कर रहा। कोई पॉइंट आए जो स्पेस को बिलोंग कर रहा है, कोई क्लोज सेट आए जो इस पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आए यू, एंड ये जो क्लोज सेट था जिसमें ये वाला पॉइंट नहीं है उसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आए वी, एंड दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी। फर्स्ट पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आए एंड वो क्लोज सेट जिसमें ये पॉइंट नहीं है उसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आए, एंड दोनों ओपन सेट के बीच में इंटरसेक्शन क्या हो? फाई, एम्प्टी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर स्पेस। अब टी थ्री स्पेस होने के लिए किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को रेगुलर भी होना पड़ेगा एंड टी वन भी होना पड़ेगा। टी वन हमने अभी करी थी कि ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो, एक्स को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आए, वाई को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आए। ये होती है मेरी टी वन स्पेस। तो टी थ्री होने के लिए रेगुलर भी होना चाहिए, मतलब कोई एक्स को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आना चाहिए, क्लोज सेट को कंटेन करने वाला भी कोई ओपन सेट आना चाहिए, एंड दोनों की इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए? एम्प्टी।
अगर ये दोनों कंडीशन, कोई स्पेस अगर रेगुलर भी है, T1 भी है, तो वो कौन सी स्पेस हो जाती है? T3 स्पेस। उसके बाद आ गया नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस अभी मैंने आपको रेगुलर में बताया कि एक पॉइंट होता है और एक क्लोज सेट होता है। नॉर्मल स्पेस में क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? क्लोज सेट, डिसजॉइंट क्लोज सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट जो हमने लेने हैं क्लोज्ड, उनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई। कोई भी दो सेट की अगर इंटरसेक्शन फाई हो रही है तो वो क्या आ जाते हैं? डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी नॉर्मल। कोई किसी भी टोपोलॉजिकल सेट को हम स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी डिसजॉइंट क्लोज सेट। दो मेरे पास डिसजॉइंट क्लोज सेट है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी। दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लिए, ए लिया एंड बी लिया। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आया यू, बी को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट आया वी, एंड दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है? एम्प्टी। मतलब ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है। इस क्लोज सेट को कोई कंटेन करने वाला ओपन सेट आ रहा है, इस क्लोज सेट को कोई कंटेन करने वाला ओपन सेट आ रहा है, एंड जो दोनों ही ओपन सेट है मेरे पास, उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी। अब अगर कोई स्पेस, अब इसमें क्या होते हैं? बोथ द क्लोज सेट। इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, इसमें ए भी क्लोज सेट है हमारे पास, बी भी क्लोज सेट है। रेगुलर स्पेस में क्या होता था? एक पॉइंट होता था एंड एक क्लोज सेट होता था। अब T4 स्पेस में क्या होगा? T4 स्पेस अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल भी है एंड T1 भी है, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो जाती है? T4 स्पेस। नॉर्मल भी होनी चाहिए, T1 भी होनी चाहिए, तो वो स्पेस क्या हो जाती है? T4 स्पेस।